मेरा सेकंड टाइम इरेक्शन ही नहीं आता, क्या करूं? बहुत सीरियस क्वेश्चन है ना, कि सेकंड टाइम इरेक्शन आ ही नहीं रहा। देखिए, ये जो सेकंड टाइम इरेक्शन की बात होती है या फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के बीच का जो गैप होता है, इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। और इस पे मैंने डिटेल्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। देखिए, जब आपका नहीं आ रहा है, सेकंड टाइम नहीं आ रहा है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप अर्ली 20s के हो, अर्ली 30s के हो, तो ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, यानी कि फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम, इसको लाने में वक्त बहुत कम लगता है। यानी कि सेकंड टाइम आपका जो इरेक्शन है वो बहुत जल्दी आ जाता है। आपको इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा फोरप्ले वगैरह पे कंसंट्रेट करने से ही वो अपने आप बॉडी तैयार हो जाती है। बट इस केस में कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कि आपको सेकंड टाइम हो सकता है कि आपका जो समाइनल फ्लूइड है, सेमन है, वो पतला दिखे, स्पर्म उस पर कम हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, आप डर मत जाना उसको देख के, क्योंकि ये नेचुरल होता है। और सेकंड टाइम इरेक्शन बहुत लोगों का एक दिन बाद भी आ सकता है, ये भी नॉर्मल है। डिपेंड करता है कि आप किस एज में हो। अगर आप 40s में हो, 40 के बाद के उम्र के हो, तो उस केस में सेकंड टाइम इरेक्शन लाने के लिए अगर आप कुछ चीजों पे फोकस करते हो, तो इससे आपको आसानी हो जाती है कि आप अपने आप को तैयार करो। पहली बात कि आफ्टर 40s के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत घट जाता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कुछ खान पान ऐसे होते हैं जिसपे फोकस करना जरूरी है, उसको आप डेली डाइट में इंक्लूड करो। अल्कोहल सिगरेट को कम करो, डाइट जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, सब्जी वगैरह ज्यादा खाओ। बहुत सारे हर्ब्स के बारे में बता चुकी हूँ कि वो बहुत अच्छा होता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए। खाना बहुत ज्यादा होता है, सप्लीमेंट की मैंने बताई है बहुत सारी वीडियोस में, आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। एक तौर से यही बात है कि भाई अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करो। टेस्टोस्टेरोन मेंटेन रहेगा तो बॉडी में आपकी जो डिजायर है वो मेंटेन रहेगी। आपका जो सेक्स हार्मोन है, ये जो सेक्स हार्मोन है वो मेंटेन रहेगा। इससे आपकी जो अंदर की जो मैकेनिज्म है इस चीज के लिए, वो भी बरकरार रहेगी। बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो भी मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा। और एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा करते रहो, इससे जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना वो जल्दी आ जाता है। और उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, पहली बात फोरप्ले पे कंसंट्रेट करो। अक्सर जब कपल यूज टू हो जाते हैं, साल बीतने लगता है, शादी पुरानी होने लगती है ना, तो फोरप्ले पे कंसंट्रेट करना छोड़ देते हैं। ठीक है, फोरप्ले एक ऐसी चीज है ना, जो आप एक दूसरे के साथ जब टच में रहते हो तो फिर बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। बॉडी के अंदर जो दबी हुई जो आपकी इच्छाएं हैं वो उभरना शुरू होता है, और धीरे धीरे बॉडी फिर रेडी होना शुरू होता है। तो फीमेल पार्टनर के लिए भी और मेल पार्टनर के लिए भी ये जो सेकंड टाइम कहो, फर्स्ट टाइम कहो, किसी भी पीरियड में अच्छे तरीके से रेडी होने के लिए फोरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरप्ले में टचिंग वगैरह, किसिंग वगैरह, हग वगैरह, और सबसे बड़ी बात कि जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और वो सेंसिटिव ऑर्गन्स सिर्फ फीमेल का ब्रेस्ट और फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है वो, मेल का प्राइवेट पार्ट वो, ये नहीं होता। सेंसिटिव ऑर्गन्स और भी बहुत सारे होते हैं, जहां पे मसाज करने से, टच करने से, जहां का इस्तेमाल करने से फोरप्ले में काफी आसानी होती है। तो अगर आपका सेकंड टाइम इरेक्शन नहीं हो रहा है और वो एजिंग की वजह से हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन पे फोकस करो। दूसरी बात है कि अपने सेंसिटिव ऑर्गन्स को समझो। इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो कि एक मर्दों का जो सेंसिटिव ऑर्गन है वो क्या है। पहला तो डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि वो हमारा प्राइवेट पार्ट्स होता है। इसके अलावा मेल पार्टनर के लिए निपल्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। मेल पार्टनर का बैक नेक एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है। किस बहुत ज्यादा सेंसेशन पैदा करता है। अदरवाइज फीमेल पार्टनर की बात करो तो फीमेल पार्टनर के थाइस का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, बैक नेक एरिया सेंसिटिव होता है, और ब्रेस्ट, ये सारी ऑर्गन तो हम जानते ही हैं, उसको बोलने की जरूरत भाई होती नहीं है। अदरवाइज हमारे बाल बहुत सेंसिटिव होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। एजिंग के बाद आप रोज रोज तो करते नहीं हो, तो जब भी आप करो और जब भी आपको लगे कि हाँ, बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं ना जो हफ्ते में एक बार मिलते हैं, महीने में एक बार मिलते हैं, काम की वजह से दूर रहते हैं, तो उनके केस में उनका मन करता ही होगा कि मैं वन नाइट पे 2 बार करूं, सुबह एक बार करूं, रात को एक बार करूं। तो जब वो रात को करने के बाद सुबह करने जाते हैं ना, तो बहुत बार उनका नहीं हो पाता। तो इस केस में ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगे। यानी कि आधे घंटे अगर आप एक दूसरे को हक करके लेटे हुए हो, एक दूसरे को फोरप्ले कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि आपका इरेक्शन आ रहा है। आप इस चीज पे फोकस जरूर करो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।